आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे नॉन सैलरी इंडिविजुअल और एओपीस अपना रिटर्न फाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन में अगर देखते हैं तो विथ होल्डिंग टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होगी। अगर किसी कंपनी ने आपके डिडक्ट किए हैं या किसी बैंक्स वगैरह ने, उनकी ज़रूरत होगी आपको। और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की 1 जुलाई से लेकर 30 जून की। बाकी आपकी वही वेरिफिकेशन आप IRS के पोर्टल से MIS डाटा या मालूमात से कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी शीट पर जिस पे हम रिटर्न बनाएंगे अपना। ये देखिए एक फॉर्मेट मैंने बनाया है छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसी पर आपकी कैलकुलेशन होगी सारी टैक्स की। तो रेवेन्यू मैं सबसे पहले इंपुट कर देता हूँ। एक रैंडम सी फिगर डाल देता हूँ एग्जांपल के तौर पर 20 लाख की। 20 लाख का आपका एनुअल रेवेन्यू है पूरे साल का जो रेवेन्यू होता है। और उसके बाद मैंने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डाल दी या कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लें। तो उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 13 लाख का। उसके बाद मैं एक्सपेंसेस डाल देता हूँ कि ड्यूरिंग द ईयर आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं पूरे साल के। उसकी एक फ़िगर डाल देता हूँ तकरीबन 6.5 लाख की। तो आपका ये देखिए नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ गया है 6.5 लाख। उसके बाद आप देख रहे होंगे जैसे कि नीचे दिया हुआ है टैक्स लाइबिलिटी आपकी कैलकुलेट हो रही है 2500। अब ये कैसे कैलकुलेट हो रही है, इसके लिए मैं आपको टैक्स स्लैब दिखाता हूँ बिज़नेस इंडिविजुअल्स का एओपीस का, जिसके थ्रू ये कैलकुलेशन हो रही है। ये देखें आपका एनुअल प्रॉफिट 6.5 लाख का आया, वो आपने इनपुट किया तो कैलकुलेट होकर ये आपकी एनुअल टैक्स लाइबिलिटी बनती है 2500 की स्लैब के हिसाब से, जो कि दूसरे नंबर पर फॉल करती है। उस पर आपका 5% लगा है 6.5 लाख पर। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एडजस्टमेंट्स अगर हम इसके बाद कुछ करते हैं, जैसे विथ होल्डिंग टैक्स की या एडवांस टैक्स की जो ड्यूरिंग द ईयर हमने पे किया हो, तो उसके बाद टैक्स लायबिलिटी आपकी आफ्टर एडजस्टमेंट्स क्या बनती है। तो विथ होल्डिंग की मैं एक फ़िगर डाल देता हूँ, उसके बाद एक एडवांस टैक्स की डाल देता हूँ पेमेंट की। तो ये तकरीबन 900 की हो गई। फिर इसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं 2500 जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी थी एनुअल, उसमें से माइनस कर देते हैं तो 1600 की आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये आपकी एडमिटेड इनकम टैक्स होगी पूरे साल की जो आपको FBR में जमा करवानी होगी। तो अब मैं आपको इसकी सेम वर्किंग IRS के पोर्टल पर दिखाता हूँ। ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया। जैसे आप IRS पे अपनी ID और पासवर्ड का डालकर लॉगिन होते हैं, तो ये देख रहे होंगे आपके ये एक नई चीज़ आई है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये अच्छी चीज़ है, बहुत सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये अच्छी चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की है कि सैलरीड पर्सन और नॉन सैलरीड पर्सन को पता चल जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न अच्छे से बनाया जाए। इसी तरह देख लें बिज़नेस इंडिविजुअल का भी नीचे दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है आपको अपने रिटर्न जब आप बनाने बैठें, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद होनी चाहिए। तो अब हम लोग अपना इसको क्लोज़ कर कर अपना रिटर्न फाइल करने की तरफ चलते हैं। ऊपर स्क्रॉल करके इसको क्लोज़ कर देंगे। इनकम टैक्स रिटर्न में गए, कौन से साल का है, 2023 का है, वो टाइप कर दिया और आपने सेलेक्ट कर लिया कंटिन्यू। और ये हमारा आ गया फॉर्म। सबसे पहले जो हमने सैलरी रिटर्न फाइल किया था, ये सैलरी का सबसे टॉप पर आता है। आपने उसके लिए पे वेजेस पर जाकर अपनी ग्रॉस सैलरी डाली थी। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामेशन डाली थी, तो कैलकुलेट होकर आ गई थी। अब बिज़नेस का है, तो बिज़नेस के आप टैब में जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग आ रहा है, उस पर जाकर आप ये फॉर्म खोल लेंगे। फिर उसके बाद अपना आप ग्रॉस रेवेन्यू डालेंगे, मतलब जो एनुअल सेल्स हुई आपकी वही 20 लाख की, वो आप इनपुट कर देंगे। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। फिर उसके नीचे आप देखते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, वो इनपुट कर देंगे आप 7 लाख की। इनपुट करते ही फिर आप कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद आपके आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ऊपर देखें 13 लाख का शो हो रहा है।
ये आप शीट से भी अपने मैच कर लीजिएगा, 13 लाख की ही आ रही होगी। ये देख लें ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस डालेंगे आप। एक्सपेंसेस के अलग अलग हेड्स दिए हुए हैं, तो अभी मैं इसमें एक ही हेड यूज़ कर रहा हूँ, मगर आप अपने एक्सपेंसेस के जो हेड्स हैं उन्हीं को आप प्रॉपर्ली इनपुट करेंगे, उनकी फ़िगर्स जो है। ये मैंने एक्सपेंस डाल दिया। एक्सपेंस को डालने के बाद आप देखिएगा 6.5 लाख का आपका नेट प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है 6.5 लाख का, ठीक नहीं है। ओके, नेट प्रॉफिट आ गया 6.5 लाख। अब 6.5 लाख का आप इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आपकी क्या बनी होगी, इसके लिए आप जाएंगे चार्जेबल पेमेंट्स में जाएंगे, फिर कंप्यूटेशन पर जाएंगे। कंप्यूटेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा इनकम आपकी क्या हुई है, 6.5 लाख की हुई है। फिर उसके बाद टैक्स चार्जेबल की हेडिंग के अंडर आपका आएगा जो आपका टैक्स चार्ज हो रहा है। नॉर्मल टैक्स के हिसाब से लगा है 2500, वही सेम फिगर आ रही है। अब नीचे चले जाएंगे, आप देख लेंगे एडमिटेड टैक्स भी आपका 2500 का ही बना होगा, देख लें। अब ये हो गया। अब इसके बाद एडजस्टमेंट पे जाएंगे। एडजस्टमेंट का आपने खोलिया, एडजस्टेबल टैक्स में जाकर इसमें से कोई सा भी एक हेड ले लें जिसमें आपने विथ होल्डिंग पे किया हो। मैं 900 का टोटल ले लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर मैंने अलग अलग दिखाया है। यहाँ पर मैं टोटल करके ले लेता हूँ 600 और 300 को टोटल करके 900 होता है, वो इनपुट कर देता हूँ। कैलकुलेट कर लिया। अब टॉप पर जाकर देख लेंगे ये आई है कैलकुलेशन कि नहीं, बिल्कुल आ गई है। अब इसके बाद जाकर कंप्यूटेशन दोबारा चेक करेंगे कि क्या फ़र्क आया है, क्या चेंजेस आए हैं हमारी कंप्यूटेशन पे। 2500 ये वही टैक्स चार्जेबल जो हुआ है, देखें विथ होल्डिंग जो की थी वही 900 आ गई है आपके यहाँ पर। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद आपका हो गया टैक्स 1600, जो आपको एडमिटेड इनकम टैक्स की मद में पे करना पड़ेगा पूरे साल का। तो होपफुली ये चीज़ें जो आई हैं, चेंजेस जो आए हैं आरएस पर, वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। जैसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सामने शो कर दी हैं जो पहले लोगों को पता नहीं होती थी, अब बिल्कुल सामने रख दी ताकि लोग आसानी से इसको यूज़ कर सकें। अब यही उम्मीद है कि आरएस से कि आगे भी ऐसी चेंजेस आएंगे जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हों और लोग खुद ही अपना रिटर्न फाइल कर सकें। उनको ये ना डर लगे कि मैं कौन सी फिगर कहाँ डाल रहा हूँ, कौन से कि गलत ना हो जाए मेरा टैक्स। तो ये आसानियाँ आरएस मतलब एफबीआर जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं तो ये अच्छा हो जाएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहिए।